हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में कूड़े से खाद और बिजली बनाने का एक प्लांट लगाया गया है। दरअसल ये वो प्लांट है जिसका आज उद्घाटन किया गया है और इस प्लांट के जरिए मंडी से निकलने वाला जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको बिजली में कन्वर्ट किया जाएगा। और सबसे ज्यादा खास बात ये इस प्लांट की रहेगी कि किसी भी तरह के प्रदूषण में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उल्टा मंडी से निकलने वाला जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो जाता था कूड़े के उस पहाड़ पर, उस लैंडफिल साइट पर गाजीपुर की, जहां पर तमाम कूड़ा इकट्ठा होता है, तो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को भी कम किया जा सकेगा। तो कई तरीके से ये फायदेमंद रहेगा। और ये इस पूरे प्लांट का अगर स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये प्लांट जो है वो काम करेगा और क्या क्या फंक्शंस होंगे, कैसे ये बेहतर रहेगा, ये तमाम चीज़ें हमें समझाने के लिए यहाँ पर मौजूद है ग्रीन ब्रिक के एमडी पवन अग्रवाल, जो कि पूरा इस प्लांट को जो कंपनी देख रेख कर रही है, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, उन तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे। सर, एक बात सबसे पहली तो ये कि जो अन्य प्लांट्स हैं इस तरह के वेस्ट से, जो बायो वेस्ट वाले, उनसे किस तरह से अलग है, किस तरह का एमिशन इससे होगा, और क्या वायु प्रदूषण है, किसी अन्य तरह के प्रदूषण में कुछ भी हिस्सा इसका जो है वो जाएगा? जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जितने भी प्लांट वेस्ट टू एनर्जी के लगते हैं वो एक तो बहुत बड़े लगते हैं, और क्योंकि हमारे पास कूड़ा भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि उसको मास इंसिनरेशन के कॉन्सेप्ट पे, मास इंसिनरेशन मतलब पूरा का पूरा कूड़ा जला देना। ये जो है ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक, जो गलने वाला गीला कचरा जो हम लोग सब जानते हैं, जो एक्चुअली प्रदूषण फैलाता है, जो सूखा कचरा है वो तो सड़ता नहीं है, कई अलग अलग तरीके से सड़ते हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है गीला कचरा। तो ये गीले कचरे का प्लांट है। इस गीले कचरे को हम लोग 2-3 मंडियाँ हैं यहाँ, उस मंडियों के वेस्ट से इसको चलाया जाएगा। ये प्रोसेस में, अगर आप पूरा प्रोसेस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है बड़ा सिंपल। इसमें जो आपका सवाल का जवाब देते हुए, इसका जो इनपुट है वो ये है, ये जो वेस्ट है चिकन एंड फिश मार्केट का, पोल्ट्री एंड फिश मार्केट का जो वेस्ट है, गीला कचरा, वो आएगा और ये प्रोसेस होके अल्टीमेटली बनेगा 2 चीज़। वो एक तो इससे गैस बनेगी, उस गैस को हम पावर में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा जो बाकी लिक्विड फ्रैक्शन रह जाएगा उसको सुखा के कंपोस्ट बनेगा, जो चला जाएगा सॉइल एनरिच करने के लिए। तो अगर आप ये पूरा प्लांट का को एक ब्लैक बॉक्स माने तो इनपुट हमारे पास ये है और आउटपुट 2 हैं। एक है गैस जिससे हम पावर बनाएंगे, और दूसरा है कंपोस्ट। सो इसमें प्रदूषण के पॉइंट से अगर आप देखें तो कुछ नहीं है, ज़ीरो पोल्यूशन है, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज भी है। इससे पूरा लिक्विड जो है हम इसको रिसर्कुलेट करेंगे, जो एक्सेस लिक्विड होगा वो ये सॉइल एनरिचर के पॉइंट पे चला जाएगा। अब बात आती है कि ये इंजन है, इंजन से क्या प्रदूषण होगा। तो इंजन चलता है, ये जो बायोगैस है बेसिकली मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड हटा देते हैं तो सीएनजी होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिना हटाए हम इंजन आते हैं। हम लोग ने उस तरह का एक हाई एफिशिएंसी का इंजन लगाया है जिससे बिना CO2 रिमूव करे और H2S जो एक है उसको रिमूव करके हम इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं। और ये पावर थोड़ा सा बाकी अन्य प्लांट इंडिया में हैं उनसे अलग इस तरह से भी है, ये पावर हम ग्रिड में सिंक कर रहे हैं। मतलब हम ये ग्रिड में डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, जिस तरह से बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 12 मेगावाट, इस तरह वाले प्लांट जो होते हैं वो ग्रिड से सिंक होते हैं। बाकी जितने छोटे प्लांट हैं वो वहीं अपना यूज़ करते हैं, अगल बगल थोड़ी 2-4 जगह बिजली घरों में या कहीं स्ट्रीट लाइट के लिए देते हैं। ये हम इसमें ये एक नई चीज़ कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पावर ग्रिड से सिंक हो जाएगा। तो मेन ग्रिड में ये पूरी जितनी भी बिजली वो ड्रॉ हो जाएगा। 15 टन का ये प्लांट है, लेकिन आप लोगों ने 7.5 टन के 2 टैंक्स में इसको। इसमें ऐसा है कि जो वेस्ट का है वो उसका सप्लाई या रोज़ाना आ पाना का की संभावना नहीं होती है, इसीलिए हम लोग ने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, आधा आधा, ताकि अगर हमको कम वेस्ट मिलेगा तो हम एक ही से चालू करेंगे। इसके अलावा अगर हमको कभी मेंटेनेंस करना पड़ा तो हम एक तो चालू रख ही सकते हैं, दूसरे को मेंटेनेंस में ले सकते हैं। कितने यूनिट बिजली जो है इस प्लांट से? अगर पूरा 15 टन वेस्ट आता है ऑर्गेनिक फ्रैक्शन, तो उससे 1500 किलोवाट, 1500 यूनिट्स हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे पर डे।
1500 यूनिट की जहां तक बात करें तो इतनी बिजली इस प्लांट से जनरेट होगी अगर ये फुल कैपेसिटी में काम करता है। और ये अलग अलग हिस्से हैं, जैसा कि अभी हमें पवन अग्रवाल जी ने बताया कि किस तरह से अलग अलग हिस्से जो है काम करते हैं। और वो जो सबसे प्री डाइजेस्टर वाला हिस्सा है, दरअसल ये सबसे पहली जगह होगी जहां पर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको लाया जाएगा, मंडी से निकलने वाला जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो इस प्री डाइजेस्टर में लेकर आया जाएगा। और इस प्री डाइजेस्टर में सेग्रीगेशन का काम होगा, जहां से प्लांट में आगे सेग्रीगेट करने के बाद ऑर्गेनिक वेस्ट जो है तमाम वो अलग अलग चरणों से होता हुआ निकलेगा, जिसमें मीथेन में कन्वर्ट करके इसको मीथेन गैस में कन्वर्ट किया जाएगा और उससे फिर उसे बिजली में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा जो पावर प्लांट है वो काम करेगा। और जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है, जिसमें ज़ीरो एफ्लुएंट होगा और ज़ीरो पोल्यूशन होगा। तो इस तरह से एक कारगर ये पावर प्लांट साबित हो सकता है। और ये कहा जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा कि इस तरह के कई छोटे छोटे जो पावर प्लांट हैं उनकी ज़रूरत है इस समय दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली में दिनों दिन कूड़ों के पहाड़ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इन कूड़े के पहाड़ों को कम करने के लिए, इनमें जाने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट से जो प्रदूषण फैलता है उसको कम करने के लिए इस तरह के पावर प्लांट काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।